अगर कोई काम करना है तो उसको पूरी मेहनत से काम करें। अगर जॉब माइंडसेट है तो जॉब की तरफ जाए, वहाँ मेहनत करें। बिजनेस माइंडसेट है तो जॉब बिजनेस में आए, छोटे से स्टार्ट करें, अपने काम को पे सीखे, गलतियों से आगे बढ़े। देखिए जी, हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है और गिलास में डल रही है। और समद भाई हाथ पे नहीं गिरा लेना, चाय बड़ी कड़क है और हम कड़क है नहीं। चैनल खास और आम की टीम आपसे आपके दिल की, किसी कारोबार की या मुआशरे के फायदेमंद मशवरों की मालूमात हासिल करना चाहती है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें और किसी जायज़ मकसद के तहत वीडियो बनवाना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी वीडियो बनवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं इंजीनियर चाय वाले भाई के पास हैं। और ये सिर्फ नाम ही इनके कार्ड का इंजीनियर चाय वाला नहीं, बल्कि ये इंजीनियर भी हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से इन्होंने चाय का सेटअप लगाया। इंजीनियर होने के बावजूद ये रोड पे खड़े होकर चाय बेचने की इनकी क्या वजह है, शौक है, मजबूरी है या क्या मामलात हैं। अभी फ़िलहाल भाई चाय बना रहे हैं और आप देख रहे होंगे केतली है, केतली के बराबर में कुकर टाइप की कोई चीज लगी हुई है, ऊपर प्रेशर का फंक्शन है। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई नाम क्या है आपका? अब्दुल समद। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे हैं, तो चाय की क्या वजह है? सर मुझे बिजनेस का बेसिकली शौक है थोड़ा बहुत, तो अच्छा। मैं साइड पे है कि बिजनेस पे कोई छोटा स्टार्टअप लिया जाए ना, तो चाय का काम मुझे इजी भी लगा और मैनेज करना मेरे लिए आसान भी था और डिमांड भी ज़्यादा है, एक बड़ी मार्केट है, तो मैंने कहा इसको किया जाए। तो आपकी जो तालीम है उसमें आपने क्यों कोशिश की? सर मेरा स्टार्ट से ना जॉब माइंडसेट नहीं है, मुझे बिजनेस की तरफ ही आना था स्टार्ट से। ये छोटा एक स्टार्टअप के लिए मुझे इजी लगा, तो मैंने कहा कि इसको ट्राई कर सकते चलें आप अपने कस्टमर को ये चाय दें, फिर आपसे हम बात करते हैं। हैं। स्टार्ट से मुझे बिजनेस का शौक रहा है कि अपना ब्रांड बनाना था, कपड़ों का ब्रांड था। तो जब उस पर रिसर्च करी कि तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग रही थी, तो मैंने कहा ऐसा साइड बिजनेस किया जाए जो कम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाए और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे, उसको मैं सेफ करके अपने एक्चुअल गोल की तरफ इन फ्यूचर जा सकूँ। इस साइड पर आने का रीज़न ये था कि चाय पे डिमांड बहुत ज़्यादा है और बनाना आसान है, घर में बनाई बहुत दफ़ा, और कम इन्वेस्टमेंट में ये मुझे समझ में आ रहा था स्टार्ट होते हुए। तो मैंने कहा कि इस तरफ जाए, और कोई ब्रांड नहीं बनाया पहली बात, तो इसमें एक स्पेस था, ब्रांड मैंने बना सकता था, तो मैंने एक नेम भी यूनिक रखा है और उस हिसाब से मेरा कार्ड भी यूनिक ही है। ये जो आपने बनाया है या बनवाया है, ये देखिए मुझे कॉफ़ी ऐड करी थी क्योंकि सर्दियों का मौसम था, तो मैंने जब एक्सप्रेसो मशीन पर रिसर्च करी ना, जो रेस्टोरेंट्स वाली कॉफ़ी जिस तरह बनती है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव आ रही थी, तो ऑल 50,000 प्लस OLX पे मैंने रिसर्च करी, तो मुझे ऐसी कम पैसों में काम करना था। तो मैंने ये देखा, अपने यूट्यूब पे रिसर्च करी थोड़ी बहुत, तो मार्केट में घूमा, इसकी मैकेनिज्म जो है ये मैनेज करा, ये अरेंज करी चीज़ें करी और फिर फिक्स करके एक सेटिंग बनाया, तो माशाल्लाह एक फुल वैसी एक्सपीरियंस बनती है जो एक रेस्टोरेंट से बनती है। तालीम बताएं, आपकी क्या तालीम है? मैं एक एसोसिएट इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल में किया हुआ, डिप्लोमा मैंने 3 साल का सैफी कॉलेज से किया, अभी 2022 से मेरा कंप्लीट हो गया। सही है। मजीद आगे क्या इरादा है? आगे देखिए यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह एडमिशन लूँगा, साथ साथ सुबह में पढ़ाई कंटिन्यू करने का रहता है। फाइनल जब यहाँ से हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह एडमिशन होगा। चाहे हो या कोई भी ऐसा छोटा साइड कार्ड हो जो रोड साइड पे लगा रहा हो ना, कोई भी फैमिली नहीं चाहती, वो माइंडसेट जो बने वो ये बने हुए कि आप पढ़ लिख के जॉब करें, ठीक है वो। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मेरी फैमिली भी राजी रही थी, मैंने उनको मनाया ऐसा ऐसा, अभी थोड़ा काम चलना लगा है तो उनका माइंड भी चेंज हो रहा है, वो भी ये देख रहे हैं कि इंशाल्लाह बिजनेस स्टेबल होगा तो खुश हो जाएंगे। सही। हाँ देखिए, पढ़ लिख के नौकरी करने की सोच बनी हुई है ना, बिल्कुल। पढ़ लिख के बिजनेस करना चाहिए, पढ़ लिख के हम नौकर बन जाते हैं। देखिए जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं लोग, कहते हैं जॉब नहीं है, तो जॉब क्रिएटर हम बनेंगे तो जॉब आएंगे ना, तब जॉब पे लग जाएंगे तो जॉब खत्म हो जाएगी। जब यही सेटअप बड़ा हो जाएगा तो आप ही 100 बंदों को लगा सकते हैं। मैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूँ लोगों के लिए। तो अच्छा, अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पर इतनी मुझे कोई खास सिटिंग नहीं लगी, छोटा सा आपका कार्ड है। कितना टाइम हुआ है आपको? मुझे अभी 1 मंथ इंशाल्लाह ऑलमोस्ट हो जाएगा, 1-2 दिन में। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता छोटा सा स्टार्ट किया है, छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट रखी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। काम के बारे में ये बोल जाऊँ, किसी का आपको छोटा बड़ा नहीं समझे, आप अपनी सोच के ऊपर लेके चले कि अगर कोई काम करना है तो उसको पूरी मेहनत से काम करें। अगर जॉब माइंडसेट है तो जॉब की तरफ जाए, वहाँ मेहनत करें। बिजनेस माइंडसेट है तो जॉब बिजनेस में आए, छोटे से स्टार्ट करें, अपने काम को पे सीखे, गलतियों से आगे बढ़े। और मेरे पास आए, फ्लेवर्स चाय दे रहा हूँ लोगों को, तो उसका एक्सपीरियंस ले, आपको अच्छा लगेगा। इसकी जो कीमतें हैं, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग चीज़ की कीमत आप बता दें। मेरे पास जो चॉकलेट चाय, पान चाय, जो फ्लेवर्स वाली चाय है वो आपको 70 रुपीज़ की मिल जाएगी, और जो दूध पत्ती नॉर्मल 60 रुपये की है, और कॉफ़ी 100 रुपये। जिनको उस चाय का, मैं नाम नहीं लूंगा, उस चाय का जायका लगा हुआ है जो तकरीबन गली कूचों में मिल जाती है बासानी, जो मशहूर है, आपकी इस लेवल की चाय है कि वो बंदा पसंद करेगा? मैं लोगों को ये कहता हूँ उससे शायद थोड़ा ऊपर ही दे रहा हूँ मैं। अच्छा। ये कस्टमर रिव्यूज में बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब कस्टमर ये कह रहे हैं कि इसका जायका से क्रॉस कर रहा है। अच्छा। एड्रेस भाई से पूछ ले। ये सर अब्बास टाउन से अगर आप आना चाह रहे हैं तो पैराडाइज बेकरी लगती है, पैराडाइज बेकरी से अंदर आ जाए तो फारिया चौक लगता है थाने के साथ, वहाँ से किसी से पूछ ले अलकमाल बेकरी किधर है, उसके बिल्कुल अपोजिट मेरा लगा हुआ है। ये देखें, समद भाई के पास ऑर्डर भी आ गया है, 2 चाय का और 1 चाय हमारी भी लग रही है, टोटल 3 चाय हो गई हैं। तो देखते हैं अभी
अभी किस तरीके से क्या तिगड़म लड़ाते हैं, क्या करते हैं। आप देख रहे होंगे कि आपके सामने ही दूध आपके सामने डाला, पत्ती आपके सामने डाली, चीनी वगैरह आपके सामने ही डाली और अब ये चाय तैयार हो चुकी है। चाय में जोश, आज चाय पक चुकी है ना समद भाई, अभी चल रही है भाई, अभी थोड़ी कसर बाकी है और चाय पकने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत चाय पीने आए हैं, कैसी लग रही है आपको चाय? बेहतरीन चाय। तो पहले भी आ चुके हैं या फर्स्ट टाइम? यार मैं पहले भी एक बार ट्राई करके गया था। अच्छा। बेसिकली मैं यहाँ पे अपनी वालदा के लिए पान लेने के लिए आता हूँ डेली, तो ये बच्चे ने लगाया माशाल्लाह से, बड़ा दिल खुश हुआ। तो इसको हमें प्रमोट करने के लिए ज़रूरत है, तो मैं तो तकरीबन आ जाता हूँ 1-2 दिन छोड़कर पीने। चलें, अच्छी बात है। सिर्फ प्रमोट करने के लिए या दिल खुश करने के लिए आते हैं या जायका भी है? इसका जायका है, क्योंकि मैंने अभी नहीं पी चाय, मगर ऊपर से इसकी चेहरा, इसकी रंग जो इसका बता रहा है कि कड़क चाय बना रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी चाय, मतलब थकन वगन सर का दर्द सब दूर। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। चाय चलें, बेहतरीन। नाम क्या आपका? इंतसाब गौरी। इंतसाब गौरी भाई ने रिव्यू दिया है चाय का, तो अभी हम भी पियेंगे, हम भी रिव्यू देंगे कि हमें कैसी लगी। चलें जी, शुक्रिया। देखिए जी, हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है और गिलास में डल रही है। और समद भाई हाथ पे नहीं गिरा लेना। समद भाई जज़ाक अल्लाह। ये हमारी चाय तैयार हो चुकी है। क्या नाम है जी? इंजीनियर चाय वाला। और अच्छा, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ भाई, 0331211975। तो आप इनसे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अब क्योंकि चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, तो पहले मैं चाय को संभालूं, फिर मैं आप लोगों को संभालता हूं। इंतसाब गौरी भाई ने बिल्कुल सही कहा कि चाय बड़ी कड़क है और हम कड़क हैं नहीं, तो चाय कड़क जो है वो हमसे, मतलब ये है कि इतनी ख़ास समझ नहीं आती। मगर ये पता होता है कि जी चाय कड़क, क्योंकि कड़क में पत्ती ज़्यादा डलती है, उसको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, चीनी थोड़ी उसमें हल्की ही रखी जाती है, ऐसे ही है ना भाई। तो जो चाय के शौकीन हैं, कड़क चाय पीने वाले, उनको ये चाय पसंद आएगी। मेरी भी इन्होंने कड़क बना दी। इसका मतलब ये है कि कड़क बनाना जानते हैं। जो कड़क बनाना जानता है वो नरम भी बनाना जानता ही होगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।